20 जुलाई 2021 आर प्रेमदासा का मैदान, जब भारत और श्रीलंका एक दूसरे के सामने थी। एक तरफ श्रीलंका अपने पूरे अनुभवी खिलाड़ियों से भरी पड़ी थी, तो दूसरी तरफ भारत, जिसके पास सिर्फ आईपीएल के लड़के थे। लेकिन भारत ने फिर भी पहला ओडीआई श्रीलंका से जीत चुकी थी और ये दूसरा मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त लेना चाहती थी। लेकिन श्रीलंका ये कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि कोई विरोधी उनके घर से कोई सीरीज जीत कर जाए। आर प्रेमदासा का स्टेडियम में टॉस हुआ और श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले स्वयं बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। श्रीलंका की ओर से अविस्का फेर्नांडो और मिनोद भानुका पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे। शुरुआत में भारतीय गेंदबाज बल्लेबाजी पर हावी जरूर हुए, लेकिन धीरे धीरे बल्लेबाज अपने लय में आते गए और 13वें ओवर तक श्रीलंका को 77 रनों पर पहुंचा दिए। लेकिन अगली ओवर में मिनोद यूजी के गुगली में फंस गए और श्रीलंका के पहले विकेट का पतन हुआ। अभी भारत ने अपनी पूरी खुशी जाहिर ही नहीं किया था कि अगली बॉल पर भानुका विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। इस विकेट के बाद मैदान में सन्नाटा छा गया, और वो भी लोगों का नहीं बल्कि चौकों का। पूरे 10 ओवर तक बाउंड्रीज का सूखा छाया हुआ था। लेकिन श्रीलंका के लिए अच्छी बात यह थी कि दोनों बल्लेबाज टाइम पर सिंगल निकाल ले रहे थे। 24वें ओवर में फेर्नांडो ने अपना अर्धशतक तो बनाया, लेकिन वो भी पूरी 70 गेंदों में। अगली ओवर में ये साझेदारी भी टूट गई और भूवी ने फेर्नांडो को चलता किया। धनंजया भी क्रीज पर ज्यादा देर नहीं टिक पाए और 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। श्रीलंका की इनिंग में एक बात बहुत खल रही थी कि बल्लेबाजों को शुरुआत तो मिल रही थी, लेकिन कोई भी बल्लेबाज लंबे समय तक नहीं टिक पा रहा था। और कुछ इसी प्रकार श्रीलंका की 5वीं विकेट भी गिरी और सनाका 24 रन बनाकर बोल्ड आउट हो गए। एक तरफ श्रीलंका विकेट जरूर गंवा रही थी, लेकिन श्रीलंका एक छोर पर जमे हुए थे और अंततः श्रीलंका के 65 रन और करुणारत्ने के बेहतरीन पारी के बदौलत एक समय पर लड़खड़ाती हुई श्रीलंका 275 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दी और भारत को 276 रनों का टारगेट मिला। भारत का ये रन चेज इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि श्रीलंका के पास हसरंगा चमीरा और रजिता जैसे बेहतरीन गेंदबाज थे। इसलिए भारत को एक अच्छी शुरुआत करने की काफी जरूरत थी। भारत की ओर से पृथ्वी शाह और कप्तान शिखर धवन ओपन करने मैदान में उतरे। पहले ओवर में पृथ्वी ने अपना जलवा जरूर बिखेरा, लेकिन पारी के तीसरी ओवर में पृथ्वी हसरंगा की बॉल पर बोल्ड आउट हो गए। अभी भारत पहली विकेट से उभर भी नहीं पाई थी कि ईशान किशन भी 5वीं ओवर में बोल्ड आउट हो गए। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब धवन भी 29 रन बनाकर चलते बने। श्रीलंकन गेंदबाजों का हौसला आसमान छू रहा था, और छुए भी क्यों ना, भारत ने अपना तीसरा विकेट भी जो गंवा दिया था। लेकिन इन विकेट के बीच मनीष पांडे और सूर्य कुमार यादव, इन दोनों बल्लेबाजों ने पारी संभाली और भारत को आगे ले जाने लगे। लेकिन पारी के 18वें ओवर में मनीष पांडे 37 रन बनाकर रन आउट हो गए। भारतीय दर्शकों का दिल तब और टूट गया जब हार्दिक भी बिना किसी रन बनाए कैच आउट हो गए। अब भारत के आधे बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और भारतीय टीम बैकफुट पर आ चुकी थी, क्योंकि अभी भारत के सिर्फ 116 रन ही बने थे और भारतीय दर्शक जीत की उम्मीद खो चुके थे। लेकिन खुशी सिर्फ इस बात की थी कि सूर्य कुमार यादव क्रीज पर टिके हुए थे। सूर्या ने भारतीय पारी को संभाला और अपने इस दूसरे ही मैच में अर्धशतक ठोक दिया। लेकिन दोस्तों, पारी में फिर ट्विस्ट आया और ये भी 53 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब भारत की उम्मीद पूरी टूट चुकी थी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी केवल गेंदबाजों के लिए बची थी। इस बीच जीत की उम्मीद कौन रख सकता है कि गेंदबाज यहां से 100 रन बना दे। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना किसी भी ने ना की हो। दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार, इन दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य का परिचय देते हुए काफी सूझबूझ से बल्लेबाजी की। एक और चहर बाउंड्रीज में खेल रहे थे, तो दूसरी तरफ भुवी उनको स्ट्राइक देने का काम कर रहे थे। मैदान के बीच जो चल रहा था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि दर्शक किसी बॉलर को छक्के मारते हुए देख रहे थे। एक तरफ भारत जीत की ओर बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ कई सारे रिकॉर्ड भी टूटते जा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने 8वें विकेट पर दूसरे सबसे ज्यादा साझेदारी करने वाले बल्लेबाज बन गए। और यही नहीं, सन 2002 के बाद ये पहली बार हो रहा था जब भारत 5 विकेट खोने के बावजूद इतने रन बना दिया हो। अब भारत को 2 ओवर्स में 15 रनों की जरूरत थी, लेकिन चहर के 2 चौकों ने भारत के पल्ले को पूरी तरह भारी कर दिया। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी
और स्ट्राइक पर इस बार भी दीपक चहर ही खड़े थे। चहर ने पहले ही गेंद पर बल्ले को जोर से घुमाया और इस बाउंड्री के चलते भारत यह मैच जीत चुका था। दीपक ने इस मैच में नबाद 69 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का भी शामिल था। भारत की इस जीत ने पूरे लंका में तो आग लगाया ही, साथ ही वर्ल्ड क्रिकेट को भी संदेशा दे दिया कि जरूरत पड़ने पर हम भारतीय अपने मातृ रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करूंगा वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।